कि जो साउंड होता है वो किसमें ट्रैवल करता है? साउंड जब ट्रैवल करता है तो किसमें करता है? मीडियम में ट्रैवल करता है। तो हमने देखा था कि जब वो मीडियम में ट्रैवल करता है तो कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं उसको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो पहला रीजन होता है वो होता है मीडियम की प्रॉपर्टीज। मीडियम की प्रॉपर्टी। और इसमें मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, जो चीज बताई थी वो ये बताई थी कि मीडियम की प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने ये बताया था कि मीडियम जो है वो क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि सॉलिड से गैस तक आते आते क्या हो जाती है? साउंड की स्पीड जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। साउंड की स्पीड जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इससे हमें साफ पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा स्पीड की जो साउंड होती है, स्पीड जो होती है यानी साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है और सबसे कम किसमें होती है? गैस में होती है। फिर मैंने दूसरी चीज जो बताई थी वो आपको ये बताया था कि टेम्परेचर का भी क्या पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यानी कि तापमान का भी बहुत ज्यादा क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा साउंड की जो स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। साउंड की जो स्पीड होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे पहला होता है मीडियम की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर सॉलिड में चलेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी चीज जो इफेक्ट करती है वो करती है क्या? टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।